हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को किया था और हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करना है, इसको कैसे दर्शाया जाता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर क्या है, 3 है। यहाँ b बराबर हम 3 कैसे लिए हैं, क्योंकि ये जो हमको प्रूफ करना है वो 3m या 3m+1 के रूप का प्रूफ करना है, तो इसलिए हम b बराबर यहाँ क्या लेंगे, 3। ठीक है। अब आगे यहाँ क्या लिखना है, आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। ये होता है आपका a बराबर BQ+R, और यहाँ पे एक शर्त होता है जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल b होता है, लेकिन यहाँ b का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ b की जगह पर क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। अब आगे, अब इससे एक बात ये समझ में आता है कि जो r का मान है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात जो r बराबर है वो आपका 0, 1 और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा होगा r का मान, तो r बराबर 0, 1 और 2 हो सकता है। अब हम r बराबर 0, 1 और 2 पे मान रख के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 पर क्या होगा, a बराबर b का मान कितना है, 3, a बराबर BQ+R, r का मान 0। इसी समीकरण में इसको हम रख रहे हैं, a बराबर BQ+R होता है, तो a बराबर b का मान 3, q की जगह पर q और r की जगह पर 0, तो BQ+0। तो इसको हम लोग, अब हमको वर्ग निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। क्वेश्चन में वर्ग की बात किया था, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ जगह a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a² बराबर 3 × 3q का स्क्वायर। एक 3 बाहर निकाल दिया, तो 3 × 3q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चिन्ह एरो का लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, जो यहाँ पे 3q² है उसको हमको m मान लेना है। क्या मान लेना है, 3q² बराबर m। ठीक है, तो जब हम 3q² बराबर m मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं r बराबर कितना पे, अब r बराबर
2 पे चलते हैं, तो सॉरी r बराबर भी 1 पे चलना होगा, तो r बराबर 1 पर, ठीक है। तो r बराबर 1 पर आपका हो जाएगा ये a बराबर b की जगह पर 3, q की जगह पर q, r की जगह पर 1। अब इसका भी हम लोग वर्क करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस पे हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और b, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इतना तो हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 6q, 3 इंटू 2 6q और गुणे 1 करेंगे तो वही हो जाएगा प्लस 1। अब इसको क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे एक प्लस 1 है तो इसको प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लेंगे m, यहाँ पे मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। जब इतना बराबर m हो गया तब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं r बराबर, अब बात करते हैं r बराबर 2 पर। r बराबर 2 पर क्या होगा, a बराबर b का मान कितना है 3, b q और r का मान यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q सॉरी 9q, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q प्लस 4 प्लस 2a और b, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए, ये जगह 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और एक प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और हमको करना है, यहाँ पे हमको 4 को क्या लिख देना है 3 प्लस 1, 4 को क्या लिख देना है 3 प्लस 1, जो 4 है उसको 3 प्लस 1 कर देना है। तो यहाँ पे एक स्टेप और हम बढ़ा देंगे, एक स्टेप और क्या बढ़ाएंगे, यहाँ से a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 इसको भी कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और एक प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 नहीं रहेगा क्योंकि अभी 3 हम बाहर लिख दिए हैं, ठीक है। हम 3 यहाँ पे हम 3 कॉमन सिर्फ इसी 2 में से निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q, इस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, इस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिए हैं। अब अगला स्टेप में हम यहाँ से 3 फिर कॉमन निकालेंगे तो ये भी 3 कॉमन में चला आएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और एक प्लस लास्ट में बचा है तो हो गया प्लस 1, ठीक है। अब हम इतना को m मान लेंगे, क्या मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। इतना को m मान लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा
हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 गो समीकरण आ गया, समीकरण 1, 2 और 3। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमको क्या मिल गया? समीकरण 1 से हमको मिला है आपका ए स्क्वायर बराबर 3m। समीकरण 2 में मिला है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और समीकरण 3 में भी हमको मिला है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो हम लास्ट में एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमको लास्ट में लिखना ज़रूरी है। ऐसे लिख देने से थोड़ा सा जो चेक करने वाला होता है उसको थोड़ा सा दिख जाता है कि यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में हमको वर्ग दिखाना था और इसमें हमको घन दिखाना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें क्या करना है कि इसमें वर्ग की जगह पर हमको घन करना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 9 दिया है तो हम b बराबर 3 क्यों माने हैं? तो b बराबर 3 मानने का एक कारण है, इसका b बराबर 3 मानने का 2 कारण है। पहला कारण कि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, मतलब 9, 3 × 3 9 हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर b की जगह पर हम लोग 9 ले लेते हैं तो आगे चल के जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। b बराबर 3 लेने से आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा होगा, लेंदी नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे हम b बराबर 3 लेंगे। और अब आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात R बराबर 0 होगा, 1 होगा और
2 होगा। ठीक है, यही हो सकता है 3 गो, 0, 1 या 2। तो अब हम लोग चलेंगे r बराबर 0 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हो जाएगा a बराबर b की जगह पर 3 q और r की जगह पर 0। अब इसका q कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यू बराबर 3q का होल क्यूब। 0 का तो काम ख़त्म हो गया। तो a क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यू का क्यू लिख सकते हैं। ये देखिए कैसे हुआ, देखिए 3q का क्यू है तो हम यहाँ पे इसको 9 इंटू 3q का क्यू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा 27। तो यहाँ पर भी अगर 9 का गुणा करते हैं 3 में तो हो जाएगा 27q का क्यू, और यहाँ पर भी अगर करेंगे तो 3 का क्यू हो जाएगा 27 और q का क्यू। ठीक है, हम 9 यहाँ पे कॉमन निकाले हैं ताकि हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि 3q का क्यू बराबर क्या m, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग मान रहे थे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब आगे इसको लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब r बराबर 1 पर, तो a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब हम दोनों तरफ q करते हैं, ये हो जाएगा a क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ एक बार देख लीजिए, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, a क्यू बराबर 27q का क्यू प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1। अब a प्लस बी की जगह पर 3q प्लस 1, हम कुछ नहीं किए हैं, बस इस फार्मूला पे इसको बैठा दिए हैं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो अब ये आगे क्या हो जाएगा आपका, ये आगे हो जाएगा a क्यू बराबर, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 27q का क्यू प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसको अंदर गुणा कर दिए हैं तो इस जगह 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27 और q इंटू क्यू स्क्वायर, तो इस जगह 27q का स्क्वायर और प्लस 9q, 3 इंटू 3 9 और q और इंटू 1 9q और प्लस 1 है तो प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू बराबर, यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो इस जगह 3q का होल क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये लास्ट में एक 1 प्लस में। ठीक है, अब हम इतना को, ये जो है ना, इतना को हम लोग m मान लेंगे। कितना क्या मान लेंगे, m। इतना को हम लोग m मान लेंगे, जैसे कि हरदम पिछले भी क्वेश्चन में माने थे। तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, इस जगह का समीकरण 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग r बराबर 2 पे। तो r बराबर 2 पे देखिए क्या होगा, r बराबर 2 पर, तो a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, ये जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 27q का क्यू प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और 3q प्लस
ए प्लस बी होल क्यूब इसको तोड़ दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब बराबर, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये जगह आपका 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और लास्ट में प्लस 8। ठीक है, अब इस टोटल को हम क्या मान लेंगे, m। इस टोटल को क्या मान लेंगे, m। ये जो है इसको हम लोग m मान लिए। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, 3 समीकरण आ गया। तो देखिए पहला समीकरण जो था वो हमारा आया था क्या, पहला समीकरण आया था ए क्यू बराबर 9m और दूसरा आया था हमारा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 और तीसरा हमारा आया है ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। इसका मतलब जो हमको प्रूव करना था वो हमारा आ गया। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी हम लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में इसमें लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो गया। तो इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.1 था तो उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपका इसका नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।